नमस्कार, मैं हूं मोना और आज मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूं कि ईमानदारी का फल कितना मीठा और कितना अच्छा होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा थे जो निसंतान थे, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, यानी कि उनके जाने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस राज्य को संभाल पाता। तब राजा ने यह निर्णय लिया कि उस राज्य गद्दी पर वह किसी गाँव के बच्चे को ही बिठाएंगे। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक था कि उन बच्चों में से उस बच्चे का चुनाव किया जाए जो उस राजगद्दी पे बैठने के योग्य है और उसके अंदर उतनी क्षमता है। यह निर्णय लेने के लिए राजा ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि हर किसी को राज्य में मौजूद होना है, हर किसी बच्चे को उस राज्य के में आकर मौजूद होना है। और जैसा कि राजा ने घोषणा की थी, सभी बच्चे उस राज्य में आकर मौजूद हो गए और राजा ने सभी को एक एक पोटली बीज के दिए और उनसे कहा कि आप सभी को इस बीज को 6 महीने इसकी देखभाल करनी है और इसमें से जो भी पौधा निकलेगा उस पौधों को आपको यहाँ लेकर आना है और जिसका पौधा सबसे बेहतरीन और अच्छा होगा उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। अब राजा के कहने के हिसाब से सभी लोग उस बीज को अपने घर लेकर गए और उसकी बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करी और बहुत ही ध्यान रखा। और 6 महीने बाद लेकिन उसमें से एक बच्चा था, ध्रुव जिसका नाम था, वह भी अपने गमलों की बहुत अच्छी तरीके से पानी देता, उसकी देखभाल करता जैसे हर कोई कर रहा था। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सबके गमलों से पेड़ पौधे और अच्छे कई लोगों के इसमें से तो फल और फूल भी लगने लगे। लेकिन ध्रुव इतनी मेहनत करता लेकिन फिर भी उसके गमले से एक भी पौधा नहीं निकल रहा था। ऐसे ही देखते देखते पूरे 6 महीने बीत गए और ध्रुव के गमले में से कोई भी पौधा नहीं आया। वो बहुत ही हताश और निराश हो गया। लेकिन जो कोई उसके गमले को देखता, हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उस पर हंसता कि तुम अपने गमलों की कैसे देख रेख कर रहे हो, ये तुम्हारे गमले में तो कोई भी फूल और फल आ ही नहीं रहे हैं, कोई पौधा भी नहीं आ रहा है। तो ध्रुव बहुत ही हताश और निराश हो गया। अब ऐसे करते करते पूरे 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद अब समय वो आ गया जब सभी को अपने गमलों के साथ राजा के दरबार में जाकर प्रस्तुत होना था। जैसा कि हर कोई अपना अपना गमला लेकर वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वह जो ध्रुव था वो बहुत ही हताश और निराश था, वह दुखी था, वह नहीं जा रहा था। लेकिन उसकी माँ ने उन्हें समझाया कि देखो, जिस तरीके से सब कोई गए हैं, भले ही अरे गमले में कोई भी पेड़ पौधा नहीं आया है, लेकिन तुमने पूरी मेहनत की है और तुम्हें भी अपने गमले के साथ वहाँ जाना चाहिए। और ऐसा कहकर अपनी माँ की बात सुनते हुए वह भी वहाँ गया। फिर से वहाँ पे सब उसका हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। अब राजा हर गमले का निरीक्षण करने के लिए लाइन से आए और ऐसे देखते देखते वो ध्रुव के पास भी पहुँचे और उसके गमले में भी देखा और उससे कहा कि तुम्हारे गमले में कोई भी पौधा क्यों नहीं लगा है। तब ध्रुव बहुत ही दुखी था और उसने मुंडी नीचे कर ली और उसने राजा से लेकिन यह ज़रूर कहा कि मैंने इसकी पूरी देखरेख की है, पूरी मेहनत की है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे इस गमले में से कोई भी पौधा नहीं निकला। अब समय था निर्णय लेने का कि कौन इस राज्य का राजा बनेगा। तब राजा ने ध्रुव का नाम लिया, ध्रुव के नाम की घोषणा की कि ध्रुव हमारे इस राज्य का राजा बनेगा। तब सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए इस निर्णय से कि उसके गमले में तो एक भी पौधा नहीं था, तो यह इस राज्य का राजा कैसे बन सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे हर किसी के गमले में अच्छे फल फूल और पौधे आए हुए थे, लेकिन ध्रुव के गमले में कोई भी पौधा नहीं था। फिर भी वो राजा कैसे घोषित किया जा सकता है। तब राजा ने सभी को बताया कि जितने भी बीज आप सभी को दिए गए थे, हर बीज में आप कितनी भी मेहनत करते लेकिन उससे कोई भी पौधा नहीं मिलता, वो सभी बंजर थी। लेकिन आप लोगों ने अपने अपनी तरीके से अपने अपने बीज इस गमले में बोए हैं। लेकिन ध्रुव ही मात्र एक ऐसा है जिसने मेरे ही द्वारा दिए गए बीज को ही उन गमलों में बोया है और उसमें पौधा नहीं निकला, पर फिर भी वो ईमानदारी से उन्हीं पौधों और उसी गमले के साथ यहाँ पर आया हुआ है। इसीलिए इस राजगद्दी का हकदार वही होता है जिसने ईमानदारी से अपनी निष्ठा को आगे बढ़ाया है और किसी भी प्रकार की सिर्फ राजा बनने के लिए बेईमानी नहीं की। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो ईमानदारी से कार्य करते हैं और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता, वो लोगों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उन पे हंसा जाता है। लेकिन जो ईमानदारी है वो एक ऐसी शक्ति और ऐसा ताकत है जो हमारे साथ हमेशा रहती है और उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। मुझे पूरी ऐसी आशा है और उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य समझ आई होगी, और यदि समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो और एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।